सुमंगलम। पाठ 13 सुर भाषा। आज हम संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में षष्ठी, विभक्ति और उपपदों का प्रयोग किया गया है। संस्कृतम संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत संसार की सब भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है। एषा एव भारतस्य प्राचीनतमा भाषा। यही एषा एव माने यही भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। तदैव लोके देव भाषा रूपेण प्रसिद्धा अस्ति। तदैव माने तभी, लोके संसार में देव भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन काले एषा एव जन सामान्यस्य भाषा अस्ति। प्राचीन काल में एषा एव माने यही जन सामान्य की भाषा थी। जन सामान्य की का अर्थ है कि साधारण बोलचाल की भाषा। इयं भाषा वेदोपनिषद शास्त्राणाम भाषा अस्ति। यहाँ पर संधि विच्छेद है। वेद प्लस उपनिषद, त की जगह द बन जाएगा और उसके नीचे हलंत लगाएंगे, प्लस शास्त्राणाम। इयं माने यह भाषा वेद, उपनिषद और शास्त्रों की भाषा है। एषा एव पुराणानाम दर्शनानाम च भाषा। एषा एव माने यही पुराणों की और दर्शनों की भाषा है। दर्शनों की का अर्थ है दर्शन शास्त्र। महाभारत रामायणयो कथा अपि संस्कृतेन लिखिता अस्ति। महाभारत और रामायण की कथाएं भी संस्कृत में लिखी गई हैं। भास, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, कालिदासादीनां पुस्तकानि अपि संस्कृतेन लिखितम् अस्ति। यहाँ पर कालिदासादीनां में संधि विच्छेद है। कालिदास प्लस आदीनाम। दूसरा संधि विच्छेद है लिखितम् अस्ति। लिखितम् प्लस अस्ति, लिखितम् के म में हलंत आ जाएगा। भास, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, कालिदास आदि की पुस्तकें भी संस्कृत में ही लिखी गई हैं। साम्प्रतम विविध संस्कार कार्येषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। साम्प्रतम माने इस समय, विविध यानी अनेक प्रकार के संस्कार कार्यों में संस्कृत का ही प्रयोग होता है। इस समय विभिन्न संस्कार कार्यों में संस्कृत का प्रयोग होता है। भारतीय चिंतन से सारम एव संस्कृते अस्ति। भारतीय चिंतन का सार ही संस्कृत में है। संस्कृत भाषा एव अनेकासां भारतीय भाषाणां जननी। संस्कृत भाषा ही अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है। जननी अर्थात जन्म देने वाली माँ, यानी संस्कृत भाषा से ही बाकी भाषाओं का जन्म हुआ है। सर्वासु आधुनिक प्रांतीय भाषासु प्रतिशतकम षष्ठी शब्दा संस्कृते एव भवन्ति। सर्वासु सब आधुनिक प्रांतीय भाषाओं में प्रतिशतकम प्रति 100 शब्दों में षष्ठी शब्दा 60 शब्द संस्कृतस्य एव भवन्ति, संस्कृत भाषा के ही हैं। यानी कि किसी भी भाषा के 100 शब्दों में से 60 शब्द संस्कृत के ही मिलते हैं। साम्प्रतम संस्कृतम एव प्रांतीय भाषासु जीवन रसम संचारयितुं प्रभवति। इस समय, साम्प्रतम माने इस समय, संस्कृत ही प्रांतीय भाषाओं में जीवन रस का संचार करने के लिए मूल स्रोत है। हिंदी भाषा तो संस्कृतस्य एव तनया। तनया माने पुत्री, तो माने तो। हिंदी भाषा तो संस्कृत की ही पुत्री है। अस्या भाषाया व्याकरणं वैज्ञानिकं साहित्यं च अति समृद्धम अस्ति। इस भाषा का व्याकरण वैज्ञानिक है और साहित्य अति समृद्धम यानी बहुत अधिक समृद्ध है। संस्कृतस्य शब्दकोश अति विशाल है।
संस्कृत का शब्दकोश बहुत विशाल है। संगणकस्य भाषा रूपेण स्वीकृता एषा भाषा संगणक शास्त्र निपुणेभ्यः वैज्ञानिकेभ्यः शोधस्य विषयः। संगणकस्य यानी कि कंप्यूटर की भाषा के रूप में स्वीकृत यह भाषा कंप्यूटर शास्त्र में निपुण वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। अस्या संश्लिष्टा शब्द रचना प्रवृत्ति एव भाषायाः वैशिष्ट्यं स्वल्पैः शब्दैः महदर्थ प्रकटने एषा एव समर्था। यहाँ पर संधि विच्छेद है महदर्थ प्रकटने। महत द की जगह यहाँ पर त बन जाएगा और त के नीचे हलंत आ जाएगा। महत प्लस अर्थ प्लस प्रकटने। अस्याह माने इसकी, संश्लिष्ट शब्द रचना की प्रवृत्ति, एव माने ही भाषा के वैशिष्ट्य को, स्वल्पई माने थोड़े से, शब्दई माने शब्दों के द्वारा, थोड़े से शब्दों के द्वारा, महत माने बड़ा, अर्थ प्रकट करने के लिए, ईशा ए माने यही, समर्था माने समर्थ है। यानी कि संस्कृत भाषा की शब्द रचना इस प्रकार की है कि वो थोड़े से शब्दों को लिखने पे ही बहुत बड़ा अर्थ प्रकट कर देती है। अति मधुरा एषा भाषा भारतीय परंपराया सभ्यताया च रक्षिका। अतीव माने बहुत अधिक, मधुर, एषा भाषा यह भाषा भारतीय परंपराया भारत की परंपरा की और सभ्यता की रक्षिका है। यहाँ मैंने रक्षिका कहा है, रक्षक नहीं कहा है, क्योंकि भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसकी रक्षक नहीं कहेंगे, रक्षिका कहेंगे। बहुत अधिक मधुर यह भाषा भारतीय परंपरा और सभ्यता की रक्षिका है। एतेन संस्कृतेन वयम स्वसंस्कृतिम ज्ञातुम समर्था भवाम। इस संस्कृत से हम अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ हुए हैं। आधुनिक जीवने संस्कृतस्य महत् योगदानं स्वीकृत्य भारतस्य सर्वकारः अपि 2000तमं वर्षं संस्कृतवर्षरूपेण अघोषयत्। आधुनिक जीवन में संस्कृत के महत् योगदानम, महत् माने महान, योगदान को स्वीकृति माने स्वीकार करके भारत से सर्वकार मतलब सरकार, भारत की सरकार ने अपि माने भी 2000तमं वर्ष 2000 माने 2000, तमम माने ईस्वी को संस्कृत वर्ष के रूप में अघोषित माने घोषित किया है। वयम प्रतिवर्षम श्रावण पूर्णिमा संस्कृत दिवस रूपेण मानयामः। हम प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मानयामः माने मनाते हैं। विश्वस्य सर्वे जना इदानीं संस्कृतस्य महत्वं स्वीकुर्वन्ति। विश्व के सब लोग इदानीं माने अब संस्कृत के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापनं न केवलं भारते अपितु यूरोप अमेरिका देशेषु अपि भवति। संधि विच्छेद यहाँ पर अध्ययनाध्यापनम, इसका संधि विच्छेद होगा अध्ययन प्लस अध्यापनम। अध्ययन माने पढ़ना, अध्यापनम माने पढ़ाना। संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन न केवल भारत में अपितु यूरोप, अमेरिका आदि देशों में भी होता है। अर्वाचीन समये संस्कृत भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा रूपेण समृद्धा
अस्ति। अर्वाचीन माने आधुनिक। आधुनिक समय में संस्कृत भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में समादृता माने आदर पा रही है। पठतु संस्कृतम जयतु विश्वम इदम। विश्वम इदम का संधि विच्छेद है विश्वम प्लस इदम। विश्वम के म में हलंत आ जाएगा। पठतु माने पढ़ें, संस्कृतम संस्कृत पढ़ें और इस विश्व को जीतें।